जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं एसकेसीटी पॉइंट से सचिन सर। मैं मानता हूँ आप इस टाइम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। फिर आपके लिए 12th क्लास केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का, जो कि अक्सर एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। यह दर्शाइए कि प्रथम कोटि की क्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हम जो प्रथम कोटि की क्रिया में जब हम करते हैं तो उससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो 50% क्रिया होती है वो बहुत तेजी से होती है। फिर जब उसके बाद जब 75% क्रिया पूर्ण होती है तो उसको 50% में जितना टाइम लगता है पूर्ण होने में उसका दुगना टाइम लगता है। तो ऐसे जब वो करा 50% जितने टाइम में पूर्ण होगी उसका 10 गुना लगेगा। कहने का मतलब ये है, अगर 50% पूर्ण होने में 10 मिनट लगते हैं तो बाकी की 49.9% पूर्ण होने में इसका 10 गुना टाइम लगेगा, मतलब 100 मिनट लगेंगे। तो आगे बात सुने, मतलब 50% के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो टाइम बढ़ता जाता है। तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लेकर आए जो कि अक्सर पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी डाल के आता है और किसी बड़े बड़े एग्जाम में पूछ दिया जाता है सीधा सीधा। तो इसका वैसे तो हमें आंसर को प्रूफ करके लेकर आना है, ये लाना है टू प्रूव दैट, क्या लाना है एक तरीके से T 99.9% जो 10 गुना है T हाफ या T हाफ का हम बोल सकते हैं 50%। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना। तो आइए, तो हमें पता है प्रथम कोटि क्रिया का जो सूत्र होता है या व्यंजक के सूत्र से क्या होता है, K = 1/T या K की जगह हम 2.303 यहीं लिख देते हैं और log 10 पर K/K-x ये होता है। हम इससे करेंगे तो जो A होता है इसको सॉल्यूशन में कुछ लोग A को A रहने देते हैं, लेकिन मैं जो है 100 मान के कराता हूँ। A = 100 और x जो है जो ये बन गया है 99.9%, मतलब जितना पूर्ण हो चुकी है। और फिर A-x कितना बचेगा 100 में से, जब ये करेंगे 100 में से कितना आएगा, पूरा हम 100 मान के कर लेते हैं, परसेंट नहीं लगाते हैं। तो ये 99.9 तो जब माइनस करेंगे तो 0.1 बचेगा। देखिए ये और 99 ये आ गया। 10 में इधर लिया, 10 में से 9 गया 1 और बाकी 0.1। ठीक है, अब पुट कर देंगे K = 2.303/T, क्योंकि T निकालना है 99.9% के लिए करना है। तो ये आ गया log 10 बेस पर A की वैल्यू कितनी है 100 और A-x कितना बचा हमारा 0.1। K = आ गया 2.303 T 99.9% log 10 बेस पर ये पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, ये हो गया ये। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा लॉग वाला मेथड लगा के। तो ये आएगा T 99.9% log 10 बेस पर, इसको लिख देते हैं 1000 को लिख देंगे 10⁻³ तो ये आएगा हमारे पास के ये T 99.9% और ये 3 आ गया था। ये वाला फॉर्मूला होता है log n log m, ये लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया log 10 बेस पर 10, और अगर सेम पे सेम होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। 10 बेस पर 10 मतलब 1। T 99.9% × 3 और इसकी वैल्यू 1 होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट आना है। इसके लिए इसके साथ रिलेट किया हमने 99 के लिए ये आ गया अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का। एक तो हम अर्धायुकाल इसमें एक तो 100 मान के और x को 50 मान के कर लेते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकल कर आता है, टाइप करवाते हैं इसके साथ इस डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए पूछते हैं तो वो डायरेक्ट प्रूफ करवाते हैं। तो आता है K = 0.6932/T हाफ। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकंड वाले हैं, ये भी K लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो ये आया हमारे पास 2.303 × 3/T 99.9% = 0.6932/T हाफ। अब ऐसे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा,
हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2.303 इंटू 3 T99.9% इज इक्वल टू 0. इसको तोड़ लो 2.303 इंटू 0.3010, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आएगी टी हाफ। ये करा क्यों है? क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टी 1/2 और ये हो जाएगा 0.3010 इंटू T99.9%। अब हमें निकालना क्या है ये, क्योंकि हमने ये रखा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसके बॉन्ड में लाएंगे T99.9% इज इक्वल टू 3 इंटू टी हाफ 0.3010। अगर ये हमारे पास पूरा 3010 नहीं होता, मतलब ऊपर का 1, तो ये पूरा 10 टाइम में कट जाता है, पॉइंट हटाते हैं 0 उड़ाते हैं। तो ये जो कटता है T99.9%, ये आता है हमारे पास लगभग 96 इंटू टी हाफ। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, या मैं तो इसको आसान करने के लिए ऐसा बता देता हूँ। ये 3 है, ये 0.3010, हम इसको पूरा 300 मान लेते हैं, मतलब राउंड फिगर में। तो ये पॉइंट ये गया 4 आ गया, 1 0 से 1 0, ये हो गया 300 और पूरा 300 मान लिया। और 300 से जब इसको कट करेंगे 300 एक 12 पूरा 10 आ जाता है, लेकिन पूरा कैलकुलेटिव आया। तो ये हम चाहे ऐसे लिख देते हैं T99, क्योंकि ये वाली वैल्यू 50 से ऊपर है, तो राउंड फिगर में 10 मान लेते हैं। कितना आ गया 10 टाइम। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, सॉल्व करने के लिए पूछता है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। इसके तरह ही मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आपको करना है और कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। वैसे तो उसमें लिखा हुआ होगा जो सिस्टम लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताना है कि वो आपका ठीक आया या नहीं आया, ठीक है। वो आपके सामने वो क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया था 99.9% के लिए। मैंने बताया था कि जैसे 50% से ज्यादा ऊपर रिएक्शन कंप्लीट होना शुरू करती है तो उसका टाइम बढ़ने लगता है। तो 99.9% के लिए 10 गुना था। अब ऐसी है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की क्रिया में 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धविभाग का 2 गुना होता है। तो वो सेम क्वेश्चन है, आपको करना है और आंसर बताना है, मतलब सॉल्व करके, क्योंकि आंसर तो इसमें छुपा हुआ है। आपको बस लिखना है, क्या लिखना है, T75% इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। बस ये प्रूफ करके लिखना है। कहीं कहीं ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट भी आता है, तो कीजिए और अच्छे से बताइए। थैंक यू, जय हिंद।